इंफो वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कायनात अजीब और पुरस्रार राजों का मजमुआ है। खुश्की हो या तरी, दुनिया भर में ऐसे मकामात की कमी नहीं है जिनकी असलियत मुकम्मल तौर पर हजरत इंसान पर आश्कार होना भी बाकी है। हैरत अंगेज और मुअम्मों से भरपूर एक मुकाम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस मौजू पर आपने कई एक वीडियोस देख रखी होंगी, ताहम आज हम आपको बरमूदा ट्रायंगल से भी ज्यादा होलनाक और खतरनाक समंदर के बारे में बताएंगे, जिसे उर्फ़े आम में ड्रैगन ट्रायंगल या फिर शैतानी मुसल्लस कहा जाता है। जबकि समुद्री सफर करने वाले इंसानों की एक जमात इसे डेविल सी के नाम से भी जानती है। यह पुरस्रार मकाम किन किन होलनाकियों को अपने अंदर समेटे हुए है और क्या यहां जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मौजू की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आप तक ऐसी ही अनोखी वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए डेविल सी नामी इस पुरस्रार मकाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ड्रैगन ट्रायंगल दरअसल बरमूदा ट्रायंगल की तरह एक पुरस्रार मुकाम है जो बहरुल काहिल में जापान और फिलिपाइन के नजदीक वाक़या है। यह जापान के साहिली शहर योकोहामा और मारियाना जज़ायर और फिलिपाइन के जजीरे गवाम के दरमियान वाक़या है। इस समंदर को जापानी लोग मानो ओमी कहते हैं, जिसके मानी शैतान का समंदर है। जापानी हुकूमत ने सरकारी ऐलान के जरिए लोगों को इससे दूर रहने का हुक्म जारी किया है, लेकिन जापान से बाहर की दुनिया इसके बारे में कम ही जानती है। हालांकि बरमूदा तकून की तरह यहां भी जहाजों और आबदोजों और तैयारों के गायब होने के वाकयात मिलते रहे हैं, बल्कि मुहक्किकीन का ख्याल है कि यहां हादसात की तादाद बरमूदा तकून से ज्यादा है। एक बात जो यहां ज्यादा खतरनाक नजर आती है वो ये है कि यहां गायब होने वाले जहाज और आबदोजों में ऐसे जहाज भी शामिल हैं जिनमें खतरनाक एटमी मवाद भरा हुआ था। दोस्तों, अगर बात की जाए इस शैतानी समंदर के मोहल्ले वकू की, तो यह समंदर बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन में जापान और फिलिपाइन के इलाके में है। यह तकून जापान के साहिली शहर योकोहामा से फिलिपाइन के जजीरे गवाम तक बनती है। मारियाना जज़ायर पर दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। कहा जाता है बरमूदा ट्रायंगल और डेविल सी पर तहकीक करने वालों में एक नाम चार्ल्स बर्टल का है। वो अपनी किताब द ड्रैगन ट्रायंगल में लिखते हैं कि 1952 था 1954 जापान ने अपने 5 बड़े जहाज इस इलाके में खोए हैं। अफराद की तादाद 700 से ऊपर है। इस मुअम्मे का राज जानने के लिए जापानी हुकूमत ने एक जहाज पर 100 से जायद साइंसदानों को सवार किया, लेकिन डेविल सी का मुअम्मा हल करने वाले खुद मुअम्मा बन गए। इसके बाद जापान ने इस इलाके को खतरनाक इलाका करार दे दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान बहरी लड़ाई में जापान को अपने 5 त्यारा बरदार जहाजों से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा 340 त्यारे, 10 जंगी कश्तियां, 9 स्पीड बोट्स और 400 खुदकुश त्यारे भी इस पुरस्रार इलाके में तबाह हुए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां होने वाले चंद मशहूर वाकयात के बारे में जानते चले ताकि आपको इस शैतानी इलाके की होलनाकियों का अंदाजा हो सके। नंबर 1, कायो मारो एक बहुत बड़ा पेट्रोल बरदार जापानी जहाज था जिसका अमला 31 अफराद पर मुश्तमिल था, जबकि उस पर 500 टन पेट्रोल लदा हुआ था। इसमें 9 साइंसदान थे। यह जहाज पैसिफिक ओशन में 10 सितंबर को उतरा और इस जहाज का कंट्रोल रूम से आखिरी राब्ता 24 सितंबर 1952 को हुआ। उसके बाद इसका कुछ पता न चल सका कि यह कहां गया है। नंबर 2, जापानी माल बरदार जहाज कोरोशिमार, जिस पर 1525 टन माल लदा हुआ था, उसको भी इसके अमले समेत शैतानी समंदर निगल गया और कोई सुराग न मिल सका। आखिरी राब्ता अप्रैल 1949 को हुआ था। नंबर 3, फ्रांसीसी जहाज यूरानियम ने 24 नवंबर 1974 को पैगाम भेजा कि मौसम खुशगवार है। उसके बाद यह जहाज अपने 29 अफराद पर मुश्तमिल अमले के साथ हमेशा के लिए कहीं गुमनाम सफर पर चला गया, जबकि ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने यह जहाज ड्रैगन ट्रायंगल के करीब देखा था। नंबर 4, अगर बात की जाए माल बरदार जहाज मास्जो की, तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये जहाज पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में था जिसे डेविल सी कहते हैं। तो अचानक आग भड़क उठी, लेकिन ये आग जहाज के अंदर से नहीं बल्कि पानी से जहाज की तरफ बढ़ी थी। हैरत की बात यह है कि इस जहाज में कोई काबिल इश्तिआल मादा भी नहीं था।
اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گھیرنے والی آگ مثلث کی شکل میں تھی۔ اس میں 124 افراد سوار تھے۔ یہ واقعہ 1987 میں پیش آیا۔ معزز دوستو، بحری جہازوں کے غائب ہونے کے بارے میں تو یہ ابہام کیا جا سکتا ہے کہ جہاز ڈوب گیا، لیکن جدید آبدوزیں جن میں وائرلیس نظام موجود ہو، اگر وہ اس علاقے میں غائب ہو جائیں، آبدوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایٹمی آبدوزیں۔ ذرا سوچیے اور تعجب کیجئے، کسی سپر پاور کی ایٹمی آبدوز بغیر کسی سبب کے غائب ہو جائے اور اس کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پریشانی یا اضطراب دیکھنے میں نہ آئے۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے۔ اس شیطانی سمندر میں کئی ایٹمی آبدوزیں بھی غائب ہو چکی ہیں۔ روسی آبدوز کٹر 1 ایک جدید ایٹمی آبدوز تھی۔ مارچ 1984 میں شیطانی سمندر کی خفیہ قوت کے پاس بما عملے کی چلی گئی۔ عملے کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ پہلی آبدوز کے غائب ہونے کے صرف 5 مہینے بعد ستمبر 1984 میں جاپان کے ساحل سے 60 میل دور روس کی ہی ایکو نامی آبدوز بھی اسی شیطانی سمندر میں غرق ہو گئی اور کسی قسم کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں ڈریگن ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزرنے والے ہوائی جہازوں کی۔ برمودا ٹرائی اینگل کی طرح اس علاقے پر سے ہوائی جہاز بھی غائب ہو چکے ہیں۔ مارچ 1957 میں 10 دن کے اندر امریکہ کے 3 جنگی طیارے اپنے تمام عملے سمیت اس طرح غائب ہوئے کہ کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ نہ ہی کسی حادثے یا فنی خرابی کا پیغام پائلٹ کی جانب سے موصول ہوا۔ یہ طیارے KB-1، JD-50 اور C-97 تھے۔ اس کے علاوہ جاپان کا جنگی طیارہ 16-2JP جولائی 1971 کو غائب ہوا۔ یہ بھی کوئی ہنگامی پیغام نہیں دے سکا۔ 27 اپریل 1971 کو جاپان کا ہی ایک اور جنگی طیارہ 7P-2V غائب ہوا۔ اس کے 2 مہینوں بعد جاپان کا تربیتی طیارہ IM-1 غائب ہوا۔ 19 مارچ 1957 کو سابق فلپائنی صدر کا طیارہ 24 حکومتی اہلکاروں سمیت شیطانی سمندر کی فضا میں غائب ہوا اور کوئی سراغ نہ مل سکا۔ دوستو، ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پراسرار علاقے کی اصلیت ابھی تک انسان پر واضح نہیں ہو سکی۔ واقعی یہ کائنات کئی طرح کے اسرار و رموز سے بھری پڑی ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔